रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से ठीक पहले पेश किया गया था। यानी जो 1919 में पेश किया गया रॉलेट एक्ट, तो इसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया गया। यह राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था और ये वाला जो फैक्ट है यूपीएससी 2015 में पूछा। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। आधिकारिक नाम की अगर बात करें तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसका नाम था। उद्देश्य इसका ब्रिटिश सरकार को भारत में असंतोष को दबाने और राजनीतिक अशांति को शांत करने के लिए असाधारण शक्तियों से सशक्त बनाना था। ये कानून एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून भी कहते हैं। हमारे भारतीय लोग जो थे इस कानून को काला कानून के नाम से भी जानते थे और इसका बाद में विरोध भी हुआ। तो अगर विरोध की बात करें तो इसका विरोध बहुत डटके हुआ था। और बात करें तो रॉलेट कमीशन की, तो रॉलेट कमीशन क्या है? कथित राजद्रोह संबंधी मामलों की जांच के लिए स्थापित किया गया था। इसने कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के निर्वासित करने या कारावास जैसी गंभीर सजाओं की सिफारिश भी की। और इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? प्रमुख प्रावधान की अगर बात करें तो इसके प्रमुख प्रावधान जो थे वो निम्न प्रकार से थे। यानी बिना मुकदमे के कारावास और सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया है। यानी मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था और कारावास हो जाता था, जेल हो जाती थी। ये फैक्ट 2012 में पूछा गया है यूपीएससी ने। बिना जूरी के सुनवाई और राजद्रोह के संदेह पर बिना वारंट के गिरफ्तारी, यानी वारंट भी नहीं कटता था और गिरफ्तारी हो जाती थी। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन, बिना कानूनी सहायता से गुप्त सुनवाई, इसका विरोध भी हुआ। विरोध की अगर बात करें तो इस अधिनियम को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थी। यानी इसका जब विरोध हुआ तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसका विरोध किया और किसने विरोध किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब इसको जो इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया गया था उसके जो निर्वाचित भारतीय सदस्य थे तो उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। विरोध स्वरूप उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा भी दे दिया इसके विरोध में। प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव की बात करें तो इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता पर स्थायी उदारकालीन प्रतिबंध लगा दिए, प्रेस पर नियंत्रण और कथित आतंकवाद का भी किया। तो इस तरीके से अगर बात हम करें तो इसमें जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे भारतीयों ने बहुत ही डटकर मुकाबला किया। और अगर देखा जाए तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की पहली जन हड़ताल भी हुई। और इसमें हुआ क्या? इसमें सरकार के दमनकारी उपायों के आलोक में गांधी जी ने व्यापक जनसंख्या की भागीदारी का आग्रह करते हुए जन विरोध सविनय अवज्ञा का आह्वान किया। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1920 में, तो उसकी भी पृष्ठभूमि यानी उसका भी कारण जो है रॉलेट एक्ट था।
उन्होंने होम रूल लीग, मुस्लिम समूहों और सत्याग्रह सभा जैसे राजनीतिक प्रमुखों का उपयोग किया। तो इस तरीके से जो है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भी शुरुआत किया, जो शुरुआत किया गया 6 अप्रैल 1919 को। हालांकि कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए और इस फैक्ट को भी जो है यूपीएससी ने 2015 में पूछ लिया था।